Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class second. Today we are going to start new chapter पर्यायवाची synonyms. आज हम लोग हिंदी में पाठ 13 शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब सिनोनियम। सिनोनियम किसको कहते हैं, पर्यायवाची किसको कहते हैं? बच्चों, जैसे आपकी मम्मी आपको कई नामों से पुकारती है पर आप एक ही हो, उसी तरह एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं और एक ही चीज होती है तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। आइए देखते हैं, जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसको गौ भी कहते हैं, कई लोग गाय कहते हैं, धेनु कहते हैं, सुर भी कहते हैं, पर अर्थ एक ही है इस तरीके के पशु से। अब ये देखिए, ये कमल, इसे हम लोग कमल कहते हैं। कमल के अलावा इसके कई नाम हैं, जैसे कि नीरज, सरोज, कमल हम लोग ही कहते हैं इस पुष्प को, और चौथा पंकज। ठीक है। ऊपर दिए गए चारों ओर लिखे नाम एक दूसरे का समान अर्थ दे रहे। समान अर्थ मतलब वस्तु वही है, पशु वही है, लेकिन उसके कई नाम हैं, समान अर्थ दे रहे हैं। ठीक है। अतः ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं: आकाश, गगन, नभ, आसमान। ठीक है। आकाश का क्या होगा? गगन, नभ और आसमान। आकाश पहला, जिसे गगन, नभ और आसमान कहते हैं। फिर उसके बाद है आग। आग को हम लोग अग्नि, आग, अनल कहते हैं। आँख, आँख को क्या कहते हैं? आँख को हम लोग नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं और चक्षु कहते हैं। इसी तरह ईश्वर, ईश्वर के भी कई पर्यायवाची, जैसे भगवान, प्रभु, परमेश्वर। ठीक है। आपकी मम्मी हो सकता है कहती हो हे भगवान, दादी प्रभु कहती हूँ, परमेश्वर कहती हूँ। तो ईश्वर के भी कई नाम है। घर के कई नाम है, घर को सदैन, आदे और ग्रह भी कहते हैं। इसी तरह सूर्य के कई नाम है, सूर्य को सूरज, रवि और दिनकर कहा जाता है। दिन के कई नाम है, दिवस, वासर, वार। अब आप लोग एक साथ कैसे याद करेंगे? रोज आप 4 पर्यायवाची लर्न करते जाइएगा, आपको धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है। फिर चंद्रमा, शशि, चंद्र, राकेश। उसके बाद तालाब, तालाब को क्या कहते हैं? ताल, जलाशय, सरोवर। इसी तरह नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। पवन को क्या क्या कहते हैं? हवा, वायु, समीर। और पक्षी को क्या कहते हैं? खग, विहग, परिंदा। पर्वत को कहते हैं पहाड़, गिरी और शैल। पृथ्वी, भूमि, धरा। पानी को जल, नीर, बाल। पेड़ को वृक्ष, तरु, ध्रुव। फूल को सुमन, पुष्प, प्रसून, पुष्प भी कहा जाता है। राजा को नृप, भोग, महीम। रात का क्या होगा? निशा, रैन, रजनी। बादल का देखिए मेघ, जलद, वारिद। बाग का उपवन, बगीचा, वाटिका। माता का माँ, जननी, मातृ। इस तरीके से एक शब्द के कई अर्थ हों या एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची कहते हैं। ये देखिए, वे शब्द जो एक समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची या सर्वनाम शब्द कहा जाता है। आइए अभ्यास देखें। आओ अभ्यास करें। अभ्यास मतलब जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस। इनके दो दो पर्यायवाची लिखो, जैसे पर्वत, पहाड़, राजा, नृप, पुष्प, सुमन। आइए पर्यायवाची शब्दों से मिलाओ। आकाश किससे मिलाएंगे?
बादल को किससे मिलाएंगे? बादल को घन और मेघ भी कहते हैं। आग को अग्नि और पावक कहते हैं। दिन को वार और दिवस कहते हैं। चंद्रमा को शशि और राकेश कहते हैं। घर को ग्रह सदन कहते हैं। पेड़ को तरु और वृक्ष कहते हैं। ठीक है, दो दो पर्यायवाची लिखो। सबके आपको दो दो पर्यायवाची दिए। ठीक है, इसको आप कॉपी में भी कर लीजिएगा पहले, लेकिन कॉपी में क्या करना है मैं बताती हूँ अभी आप लोग को। आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है, उसके बाद आपको दो दो पर्यायवाची लिखो वाली एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। प्रश्न क्या है आइए देख लीजिए। पाठ 13 पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे माता, माँ, जननी, अम्मा। ठीक है, पहले आप कॉपी में इसको करेंगे, पाठ 13 पर्यायवाची उतारेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3 भी आपको, अभ्यास कार्य 3 भी आपको अपनी कॉपी में करना है। और जितने पर्यायवाची लिखे हैं सब दो दो करके आपको पर्यायवाची 4-4 करके आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और फिर चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट